नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निवेश की दुनिया के एक बहुत ही कह सकते हैं दमदार टूल के बारे में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसे हम सब ईटीएफ के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही क्लिक में बाजार की सैकड़ों बड़ी बड़ी कंपनियों में किसी की हिस्सेदारी हो जाए? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, और शायद महंगा भी। भाई, अलग अलग शेयर खरीदना, फिर उन पर नजर रखना, ये सब तो काफी झंझट वाला काम हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर इस मुश्किल से दिखने वाले काम का एक बहुत ही आसान, एक स्मार्ट तरीका हो? बस यहीं पर सीन में आते हैं ईटीएफ्स। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की जो चुनौती है ना, उसका एक बहुत ही शानदार जवाब है। तो सवाल उठता है कि ये आखिर है क्या चीज। देखिए, आसान भाषा में समझें तो ईटीएफ एक तरह का फंड है जिसमें ढेर सारे स्टॉक्स या बॉन्ड्स का एक कलेक्शन होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे किसी भी आम शेयर की तरह बाजार के घंटों ने जब चाहें खरीदा या बेचा जा सकता है। मतलब इसमें एक फंड वाला डाइवर्सिफिकेशन भी है और एक स्टॉक वाली खरीदने बेचने की आसानी भी, दोनों का बेस्ट। इसको समझने का ना सबसे अच्छा तरीका है एक शॉपिंग बास्केट की तरह सोचना। सोचिए, कोई सुपरमार्केट गया और अपनी बास्केट में अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाल लिए। बस ठीक वैसे ही एक ईटीएफ यूनिट में कई अलग अलग कंपनियों के शेयर भरे होते हैं, एक बास्केट जिसमें पूरा बाजार समा जाए। तो कुल मिलाकर 3 बातें हैं जो ईटीएफ को इतना खास बना देती हैं। पहली, ये निवेशों की एक बास्केट है। दूसरी, ये किसी भी स्टॉक की तरह आसानी से ट्रेड होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी, ये देता है इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब पैसा एक ही जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर एक साथ लग जाता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ईटीएफ क्या है, पर अब सवाल ये है कि ये सारी बातें एक निवेशक के लिए फायदेमंद कैसे हैं? चलिए अब इसके फायदों को जरा और गहराई से समझते हैं, एक एक करके। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, सिर्फ एक ईटीएफ यूनिट खरीदने का मतलब है कि निवेश दर्जनों या यहां तक कि सैकड़ों कंपनियों में एक साथ लग गया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही तो पूरे के पूरे निवेश पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। रिस्क कम करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। ईटीएफ्स का एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कम लागत। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ईटीएफ्स को मैनेज करने का जो खर्चा होता है ना, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं, वो काफी कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि मेहनत की कमाई का ज्यादा हिस्सा निवेशक के पास रहता है, फंड मैनेजमेंट की मोटी फीस में नहीं जाता। और फिर बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की, यानी लचीलेपन की। ईटीएस को शेयर बाजार के ट्रेडिंग घंटों के दौरान कभी भी, जी हां, कभी भी उस पल की लाइव मार्केट प्राइस पर खरीदा या बेचा जा सकता है। ये निवेश पर बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है, बिल्कुल किसी एक स्टॉक की तरह ही। चलिए इसको एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। वैनगार्ड का एक ईटीएफ है जिसका नाम है वीडीसी। अब सोचिए, इसका सिर्फ एक शेयर खरीदने से कोई भी निवेशक कॉस्को, कोका कोला और वॉलमार्ट जैसी 100 से भी ज्यादा जानी मानी कंपनियों में एक साथ हिस्सेदार बन जाता है ना कमाल? यही तो है ईटीएफ की सादगी और उसकी ताकत। अच्छा, अक्सर लोग ना ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई, दोनों का मकसद तो एक जैसा ही लगता है, लेकिन इनके काम करने का तरीका काफी अलग है। तो चलिए इनकी एक आमने सामने की तुलना करके देखते हैं। यहां पर जो मुख्य अंतर हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए, ईटीएफ्स दिन भर ट्रेड होते हैं रियल टाइम प्राइस पर, जबकि म्यूचुअल फंड्स दिन में सिर्फ एक बार मार्केट बंद होने के बाद अपनी दिन की एनएवी पर खरीदे बेचे जाते हैं। और हां, एक और बड़ा फर्क है टैक्स एफिशिएंसी का। ईटीएफ्स की बनावट कुछ ऐसी होती है कि निवेशकों को अक्सर म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कम टैक्स देना पड़ता है। ये एक बड़ा फायदा हो सकता है। ईटीएफ की दुनिया कोई छोटी मोटी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। आज के समय में निवेश की कोई भी स्ट्रैटेजी सोच लीजिए, लगभग हर एक के लिए कोई ना कोई ईटीएफ आपको मिल ही जाएगा। कोई चाहे तो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने वाले ईटीएफ खरीद सकता है, जैसे S&P 500, या फिर सिर्फ किसी एक सेक्टर, मान लीजिए टेक्नोलॉजी, पर फोकस कर सकता है। बॉन्ड्स में पैसा लगाना हो, सोने में, या फिर आजकल की नई दुनिया यानी क्रिप्टो करेंसी में भी, लगभग हर चीज के लिए एक ईटीएफ मौजूद है। संभावनाएं सच में अंतहीन हैं। चलिए फटाफट कुछ सबसे मशहूर नामों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले SPY, ये अमेरिका का सबसे पहला ईटीएफ था और ये आज भी S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है, यानी अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनी। फिर आता है QQQ,
ये टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों से भरे नैस्डैक 100 इंडेक्स को ट्रैक करता है। टेक में निवेश करने वालों का ये पसंदीदा है। इसके बाद है DIA, जिसे लोग प्यार से डायमंड्स भी कहते हैं। ये अमेरिका के सबसे पुराने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 30 दिग्गज शेयरों को ट्रैक करता है। और ये कहानी सिर्फ शेयरों तक ही सीमित नहीं है। GLD जैसा ETF सीधे सीधे सोने की कीमत को ट्रैक करता है। इसका मतलब बिना फिजिकल सोना खरीदे सोने में निवेश का फायदा उठाया जा सकता है। ये दिखाता है कि ETFs में कितनी ज्यादा वैरायटी है। तो अब तक हमने ETFs की सारी अच्छी अच्छी बातें तो जान ली, लेकिन देखिए, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक पूरी और सही तस्वीर के लिए इनके फायदों के साथ साथ कुछ संभावित कमियों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो अच्छी बातें तो बिल्कुल साफ हैं। एक ही शॉट में डाइवर्सिफिकेशन, कम खर्चे और खरीदने बेचने में पूरी आज़ादी। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कोई ETF बहुत ही नैरो यानी किसी खास सेक्टर पर ही फोकस्ड है तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा थोड़ा कम हो जाता है। और हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त करता है तो ब्रोकरेज की कॉस्ट बढ़ सकती है। और आखिर में ये एक बात ETF की पूरी कहानी को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। ये कहती है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक सीमित बजट के साथ भी सिक्योरिटीज की एक बड़ी बास्केट में निवेश करने का एक बहुत ही किफ़ायती तरीका है। मतलब साफ है, कम पैसे में भी बड़े बाजार का हिस्सा बनना अब मुमकिन है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है, अब जब ETFs की ताकत और इनके काम करने के तरीके को हम समझ चुके हैं, तो क्या ये किसी भी व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्यों को पाने के लिए उसके इन्वेस्टमेंट टूलकिट का एक सही औजार हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपनी ज़रूरतों और अपनी समझ के हिसाब से खुद ही खोजना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।